हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह आपके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की गई हैं। देखिए, आज ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर सभी क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, आपके एमटीएस टायर 2 के एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है। 6 नवंबर को आपका यह एग्ज़ाम होगा। और देखिए, आपके टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। आप लिस्ट में जाकर अपना नाम रोल नंबर के अनुसार चेक कर सकते हैं। देखिए, आज इस क्लास में आपको इन्फॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इन्फॉर्मल लेटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके पश्चात आगे लेटर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप तरुण C32 उत्तम नगर दिल्ली में रहते हैं। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। वह देहरादून के एक छात्रावास में रहता है। उसे स्वस्थ और फिट रहने के महत्व के विषय में बताएं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं लेटर की तरफ। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको जो आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर फर्स्ट पेज पर आप अपना रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल लिखेंगे। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट पेज जो आएगा अंदर, उसमें जहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन न लिखकर केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। प्रश्न संख्या लिखे, आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आपको यह प्रश्न संख्या लिखनी होगी। इसके पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए, आपकी एमटीएस टायर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। और आपको दोनों करने कंपलसरी होंगे, आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। देखिए, तो आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही आपको लिखनी है। तो देखिए, लेटर लिखेंगे आप, ये लेफ्ट साइड से लिखना आपको स्टार्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। ये आपको अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। जैसे कि इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C32 उत्तम नगर दिल्ली, तो इसी प्रकार से एड्रेस आपको भी लिखना है, लेकिन आपको यह अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखना है। कोई काल्पनिक एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आप कोई भी काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं तो यह आपका UFM के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आने पर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। केवल जो आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको डेट लिखनी होती है। तो देखिए, डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है 9 अक्टूबर 2022। आपका एग्ज़ाम ये 6 नवंबर को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। और नवंबर के पश्चात आपको कोमा लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर के साथ में कोमा लगाया गया है, आपको इसी प्रकार नवंबर के साथ में भी कोमा लगाना होगा। आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। देखिए, डेट लिखने के पश्चात फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है प्रिय छोटे भाई। देखिए, ये आपका इन्फॉर्मल लेटर है, इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं, सब्जेक्ट इन्फॉर्मल लेटर में भी लिख देते हैं। तो आपको इन्फॉर्मल लेटर है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यानी विषय जो होता है वह आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। केवल डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर जिसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, तो उसमें लिखेंगे प्रिय छोटे भाई, सप्रेम आशीर्वाद। देखिए, छोटे भाई के लिए आप यहाँ पर अनुज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनुज एक नाम के अंतर्गत आता है। तो आपको अनुज नहीं लिखना है, या बड़े भाई की जगह अग्रज नहीं लिखना है। जहाँ यदि छोटे भाई को लिखना है तो छोटे भाई ही लिखेंगे, यदि बड़े भाई को लिखना है तो बड़े भाई लिखेंगे। आपको इसी प्रकार लिखना है, सप्रेम आशीर्वाद लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपके जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है।
तो देखिए यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सह प्रेम आशीर्वाद के बाद केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें देखिए आपको लिखना होगा कि हाल ही में मैंने तुम्हारे एक मित्र से सुना कि तुम अपने छात्रावास में बीमार पड़ गए थे। उसने मुझसे शिकायत की कि तुम देर रात तक जागते हो तथा अपने भोजन को अनुचित तरीके से लेते हो। हमेशा याद रखो कि स्वास्थ्य ही धन है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन यहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो लेटर लिखते हैं इसकी शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखना है। लेटर की जो शब्द सीमा होती है वर्ड लिमिट वो 150 वर्ड्स होती है। 150 शब्दों में ही आपको यह लेटर लिखना है। इसमें देखिए आपको 10% की छूट दी जाएगी। यदि आप 135 से 165 वर्ड्स तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखना है और ना ही 165 से ज़्यादा रखना है। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। 150 शब्दों में ही आपको लेटर लिखना होगा। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के पश्चात फिर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें देखिए आपको लिखना होगा कि यद्यपि तुम पढ़ाई में अच्छे हो और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हो, आगे लिखेंगे, मगर तुम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। माँ और पिता हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही SEO लेटर्स कराए गए हैं। तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को भी ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में बेहतर तरीके से आपको बताया गया है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी वहाँ पर कराए गए हैं। तो प्लीज़ आप सभी क्लासेस ज़रूर देखें और देखिए साथ ही आप नोट्स बनाते रहें। आपको जो क्लास कराई जा रही है, क्लास कंप्लीट होने के पश्चात आप यह लेटर जैसे कि इसे पूरा नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। आपको नोट करना है। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी साफ हो जाएगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको रिवाइज करने के लिए नोट्स मिल जाएंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि यदि तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने सपनों को जीना चाहते हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीखो। तुम्हारे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पुनः ढेर सारा प्यार। फिर आप इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए थर्ड अनुच्छेद ये आपकी मेन बॉडी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 3 अनुच्छेद में। तो इसके पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर लिखेंगे तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा बड़ा भाई, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसी के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर तरुण नाम दिया गया था, तो यहाँ पर तरुण नाम लिखा गया है। ये आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में जो नाम दिया जाएगा आपको वही नाम ही लिखना होगा। आपको कोई इमेजिनरी नेम यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर कोई आप काल्पनिक नाम लिखेंगे तो वह आपका UFM के अंतर्गत ही आएगा। इससे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको बिल्कुल 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें या कोई अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर भी बिल्कुल ना लिखें। आपको जो कहा जाता है केवल आप वही कार्य करेंगे। ऐसा करने पर आपका बेहतर स्कोर आएगा आपके एग्जाम में। बस आप फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे जैसे आपको इस क्लास में बताया जा रहा है, सभी क्लासेस में भी बताया गया है। तो आप इसी प्रकार नोट करेंगे सभी को। तो देखिए यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर जरूर कर दें। आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं आप उनमें भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।